देखो भाई, कुछ विज्ञान के प्रश्न है, कुछ इंडिया जीके के प्रश्न है, तो उनको देखो भाई, कुछ जीके के प्रश्न अपने कहाँ से हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं है ये, शायद 70। जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, अपना भी चैनल मनदीप कुदारा सर वो सब्सक्राइब कर लियो। ये लो, पर्सन आया एक विज्ञान से, ये एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू से पर्सन पूछा ये कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है भाई, तो ये कह रहा है यह तने और जड़ों के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ों की लंबाई, बिल्कुल जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो टिप पार्ट पे होता है भाई। जो तने होते हैं मतलब कोई भी अपना जो स्टेम होता है उसके टिप पार्ट पे, या जो जड़ें होती है उसके टिप पार्ट के ऊपर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसकी वजह से तने और जड़ का घेरा बढ़ता है। घेरा नहीं बढ़ता भाई, मोटाई नहीं बढ़ती, मोटाई तो लेटरल मेरिस्मेटिक से बढ़ती है ना, किससे बढ़ती है, लेटरल, तो ये गलत हो जाएगा। उससे अगला है ये कुछ पौधों की गांठ, जिस तरह नोट्स होते हैं ना, नोट्स मतलब बीच में जो गांठ होती है वहां पर जो गैप बढ़ता है ना, गैप बढ़ता है, जिस तरह पौधा होता है उसके अंदर जो टहनियों के बीच में जो गैप होता है वो पहले छोटा होता है बाद में वो बड़ा हो जाता है, तो वो जो लेंथ बढ़ रही है ना, वो जो लेंथ उसको बोलते हैं इंटर कैलोरी। क्या बोलते हैं उसको, इंटर कैलोरी बोलते हैं। तो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, केवल और केवल पहली स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर आ जाएगा केवल केवल एक स्टेटमेंट सही है भाई, केवल और केवल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये बायो में से प्रश्न पूछा गया था, केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, अगला ये न्यूमेरिकल पूछा था फिजिक्स से, बताओ कर लो भाई। एक प्रश्न आया वो भी न्यूमेरिकल, बताओ बालक खड़े कर ले बालक, हालांकि आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था। ये कह रहा है कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर चलती है, तो उसकी औसत गति निकालनी थी। ये तो निकाल ही दोगे, एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल समय, ठीक है, बटा में कुल समय। तो पहले 3 सेकंड में कितना चलती है, 9 मीटर चलती है, बाद वाले 5 सेकंड में 23 चलती है, टोटल टाइम कितना लग जाता है, पहले 3 सेकंड बाद में 5 सेकंड, तो ऊपर आ जाएगा 32 बटा में 8, काटोगे क्या आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, बच्चों वाला प्रश्न आ रखा था फिजिक्स में, बताओ बालक प्रतिरोध पढ़ के जा रहा है, ये पढ़ के जा रहा है। अगला भाई, ओजोन दिवस 2022 की थीम पूछी इन्होंने, ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है। तो ओजोन दिवस 2022 की जो थीम है बच्चों वो क्या है, वो है ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है बच्चों ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ। ये करंट अफेयर का प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। हिंदी में भी बता देता हूं, हिंदी वाले एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी जो थीम है बच्चों वो है पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है भाई, ये कंप्यूटर का आ गया, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 राज्यों को अलग करने के लिए किस राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था। महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करने के लिए कौन से राज्य को बच्चों, तो बॉम्बे को 2 भागों में बांट करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया था, ठीक है। चलो, उसके बाद है निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा है। अंतिम देश पूछा है महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला, ये तो है सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब में काफी सारे प्रोटेक्शन वगैरह करने के बाद जाकर उनको अधिकार मिला था, ठीक है, सऊदी अरब। अगला है नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर को किसके पास रखा जाता है। तो ये बच्चा बच्चा बता देगा, सीआरआर किसके पास रखी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखी जाती है ना। इकोनॉमिक्स का प्रश्न था लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न था, सबको पता है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता सूचकांक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021, 2021 का भी दे रखा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले स्थान पर कौन रहा भाई, उच्चतम स्थान पर रहा था न्यूजीलैंड। कौन रहा था, न्यूजीलैंड रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 2021 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा था। उसके बाद कह रहा है, ये कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, बताओ बताओ फिर।
उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट और उसके क्रम में न होने की आदत? क्या होता है इसका? सिलेक्शन सॉर्ट। इसका आएगा भाई सिलेक्शन सॉर्ट। क्यों आएगा ये अपने को नहीं पता है ना। अगला बताओ, कौन सा नेटवर्क को डाटा पैक गंतव्य वगैरह को, इसका क्या आएगा? स्विच। स्विच आएगा भाई इसका। अगला, उत्तर नहीं दे सकते कौन यार? निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए कंप्यूटर की सूचना प्राप्त करने के आउटपुट काम आते हैं? एलईडी स्कैनर, क्या एलईडी स्कैनर, ये मॉनिटर इंजेक्ट जो आएगा एलईडी, हाँ एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर। यही है एलईडी मॉनिटर। स्कैनर को नहीं, स्कैनर ये ऊपर वाला में एलईडी फ्लैट प्लेन डिस्प्ले, प्लॉटर, बारकोडर को नहीं, छोड़ो इसने बाद में कर लियो। ये झील का प्रश्न बता दो, कौन सी है जो टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो सभी लोग जानते हैं वूलर झील, है ना। वूलर झील जो है वो किससे? टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी है भाई, इससे उत्पन्न हुई है। उसके बाद भाई आगे आता है अपने 83। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए थे? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से जोड़े गए थे भाई? इनके अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, तीन इसके अंदर जोड़े गए थे। समाजवादी और दो ही बताए गए, इनमें दो ही पूछे ना, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ए और डी। ए और डी इसमें सही आएगा। अब देखो इसमें क्या दिया गया है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में देखते हैं भाई, ए और डी, पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए और डी ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो आ जाएगा अपना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ए और डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है भाई, घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम महिलाओं के शारीरिक और वाचिक शोषण दोनों की सुरक्षा करता है। यह तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों की सुरक्षा करता है। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन रिलेशनशिप संबंधित को संरक्षण नहीं देता। भाई इसके अंदर पता नहीं कौन सा, ये भी हो सकता है, पहले वाला भी हो सकता है, छोड़ो इसको बाद में देख लेना। ठीक है, चलो ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है संघाई सहयोग सदस्यों की राज्य जो मीटिंग हुई थी 23 सितंबर 2017 को, वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ये अस्ताना में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? अस्ताना के अंदर ये आयोजित की गई थी 23 सितंबर 2022 को। आगे आ गया 5 संतरे हैं, संतरे का काम आ गया भैया। संतरा कौन है? एक एचटीटीपी आ गया, एक एचटीटीपी वाला और रह गया, और बताइयो। एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछ रखी थी शायद, तो ये रहा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है ना। ओह क्या बात है, इसका ये वाला ऑप्शन है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है भाई, चलो ये कंप्यूटर के पर्सन भी हो गए, सब हो गए, जीके के सब हो गया ना, सब हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, 4:45 पर मिलते हैं शाम को। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना चैनल है मनदीप गोदारा सर, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वहां पर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएगी कंप्लीट, वो है ना, SIR भी लिखना है लास्ट में। ठीक है भाई, चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।